बढ़ते हैं और अपने लास्ट सेगमेंट की जानिब हैं हम। और हर किसी का ख्वाब होता है अपना घर बनाना, लेकिन आजकल के दौर में सस्ता घर बनाना और अपना घर बनाना बहुत मुश्किल है। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एडमिन पार्क वैली हाउसिंग सोसाइटी जाहिद हफीज साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। फर्स्टली सर मुझे बताइए कि जैसे कि हमें पता है सबको कि हम जिस महंगाई के दौर में जा रहे हैं, इस दौर में अपना घर बनाना जैसे लगता है एक ख्वाब है। एक नस्ल से दूसरी नस्ल चली जाती है, लेकिन अपना घर नहीं बना पा रहे हैं हम। तो मुझे बताइए कि हम पार्क वैली में अपना घर सस्ता किस तरह से बना सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले मैं पार्क वैली के मतलब बताता हूँ, उसकी लोकेशन के मतलब। श्योर। लाहौर की बेहतरीन लोकेशन पे, आइडियल लोकेशन के सगिया पुल से 2 मिनट की मुसाफत पे और फैज़पुर इंटरचेंज से 1 मिनट की मुसाफत पे आइडियल तरीन लोकेशन पे ये पार्क वैली हाउसिंग स्कीम जो है ना वो वाक़ है। और दूसरा इसके चेयरमैन है पाक मियाँ सुमान साहब। मियाँ सुमान साहब का विजन है कि कारोबार नहीं खिदमत। तीसरी चीज़, हम इधर पहले हम प्लॉटिंग का काम कर रहे थे, प्लॉटिंग और इंतहाई सस्ते, और हमने तकरीबन ये 14 अगस्त को 700 लोगों को प्लॉट्स डिलीवर किए हैं, जिनसे हमने सिर्फ 1 साल की साथ ली हैं और 3 साल की साथ उनकी वो उधर घर बनाने के दौरान जी बाकियाँ रहती हैं। और अभी हमने न्यूली लॉन्च किया प्रोग्राम कि हम फुल फर्निश कर देंगे लोगों को, और वो भी 1.5 साल की कलील मुद्दत में, और एक साथ जो है उनकी 4 साल में चलेंगी। ठीक हो गया। अब देखिए, जैसे आपने अभी बात किया कि प्लॉट्स का, फाइल्स का, तो जैसे आपको पता है कि जैसे सोसाइटीज़ जो हैं बढ़ती जा रही हैं, तो फ्रॉड भी उस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे बताइए किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और हम ट्रस्ट किस तरह से कर सकते हैं? ऐसा है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर और जो क्लाइंट्स हैं सबसे ज़्यादा पार्क वैली पे इत्मीनान इस वजह से करते हैं, हम पहले ज़मीन ख़रीदते हैं, फिर उसको डेवलप करते हैं और बाद में सेल करते हैं। तो जो दूसरे इदारे हैं जो उसको फ्रॉड करते हैं वो क्या करते हैं? वो क्यों फ्रॉड करते हैं? वो जस्ट कागज़ बेचते हैं। सिर्फ हमारा तो स्लोगन सेल करते हैं, बाद में वो करते हैं। हमारा तो स्लोगन ही यही है कि हम कागज़ के नहीं ज़मीन के टुकड़े देते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। हम कागज़ की नहीं ज़मीन के टुकड़े देते हैं, ये अच्छी बात है। मुझे बताइए कि अगर 3 मरले का घर मैंने लेना है, तो अगर मैं शहर में या फिर किसी और सोसाइटी में ले रही हूँ, उससे आपका घर कितना सस्ता या फिर किस खुसूसियत का हामिल होगा? लाहौर से अगर हम तो तकरीबन 50% रेट का डिफ़र है। 50% रेट का डिफ़र है। और अगर हम उधर इलाका वाइज जी फेजेस वाइज तो तकरीबन 50 लाख रुपए का डिफ़र है। और दूसरा, हम उसको फुली फर्निश करके और हम घर की चाबियां डिलीवर करेंगे, और 15 माह में हमने ये डिलीवर करना है, और 4 साल की सान के साथ है इसकी। तो 50 लाख में हम अपना घर हासिल कर सकते हैं? 99 लाख 99 लाख में 3 मरले का घर? जी 3 मरले और ये फुली फर्निश्ड होगा, ये तकरीबन 1 कम करोड़ में। जी। तो ठीक है। और अगर हम लाहौर शहर में घर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए में मिलता है। तो मुझे बताइए कि पार्क वैली का जो रकबा है वो कितने मुहित है, कितने रकबों पर मुहित है, और सेकेंडली उसमें क्या क्या सहूलियात हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम 300 एकड़ पे डेवलप कर चुके हैं, और सहूलियात बिजली, गैस और पानी तो उधर जो है ना, उधर का ज़मीनी पानी बहुत बेहतर है। अच्छा, वहाँ का ज़मीनी पानी बेहतर है, क्योंकि लाहौर से थोड़ा सा साइड पे ये रावी की साइड है, और उधर का ज़मीनी पानी मीठा पानी और बेहतरीन पानी है। क्योंकि हम देखते हैं ना कि हम सोसाइटीज़ में बिजली और गैस हम डिलीवर कर चुके हैं। बिजली गैस आ गई भी है वहाँ पे, लेकिन मोस्टली होता है कि हम शिफ्ट कर जाते हैं, वहाँ पे गैस नहीं होती है। कई साल लोग अभी मुझे बहुत बड़े सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे अभी तक गैस नहीं है। नहीं, इधर अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें सेटल्ड हैं। तो मुझे बताइए कि हम आपका इंतखाब क्यों करें अगर हमने करना है, क्योंकि इतनी सोसाइटीज़ हैं। अगर हम अपने व्यूअर्स को बताएं तो हम क्या बताएंगे, आपका इंतखाब क्यों करें हम? लोकेशन वाइज, रेट्स वाइज आप मुआजना कर लें, खुद विज़िट कर लें, एक दफ़ा विज़िट करें, उसके बाद फैसला करें। एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें। तो मुझे बताइए, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि 14 अगस्त को आपने इतने लोगों को जो है 700 लोगों को घर दिए, तो ये क्या मतलब प्लॉट्स डिलीवर किए हैं? जो उसके क्या कहते हैं, बैलेटिंग होती है जिसकी? नहीं, डिलीवर किए हैं, पोजेशन डिलीवर किया है। पोजेशन डिलीवर कर दिया है। सिर्फ 1 साल की हमने एक साथ ली हैं, और अभी उनकी 2.5 साल की एक साथ बाकी रहती हैं, और हमने डिलीवर कर दिया। ये ज़बरदस्त है। तो ये इस तरह से होता है कि आप किसी दूसरी सोसाइटीज़ में कि आपने सिर्फ 1 साल की साथ दी हुई है तो आपको पोजेशन मिल जाए?
मैंने ऐसी मिसाल कहीं सुनी नहीं है अभी सुनी तक। नहीं है आपने कभी कहीं पर? जी, जी। कितने साल की एक साथ देना पड़ती है कि फिर वो कब्जा देते हैं? ये जो लास्ट टाइम हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा था 3.5 साल का था। अभी जो हमारा जो घर वाला आ रहा है वो 4 साल की साथ है और 15 माह बाद हमने डिलीवर करना है। 15 माह के बाद 15 डिलीवर माह करना है, वो बाद फुली फर्निश्ड घर फुली होंगे। फर्निश्ड घर होएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो आपने जैसे क्या कहा कि अभी जो आपने घर डिलीवर करने का एक प्रोग्राम किया जी, है जी। और आप घर नहीं एक खिदमत के तौर पर इसको जी, काम खिदमत कर के रहे तौर हैं, पे। तो जो एक मिडिल क्लास मैन है या लोअर मिडिल क्लास है वो आपका घर आसानी से खरीद सकता है कि किस्त इतनी आसान है? जितना लाहौर में किराया है, रेंट है एक घर का, और उतनी ही एक साथ का। ये आपने बहुत अच्छी बात किया। मैं यही पूछना चाह रही थी कि अगर हम लाहौर में किराया दे रहे हैं वहाँ पे, जी, जी, जी। तो अगर हम वो किस्त देते जाएं क्या हमारा घर बन जाएगा? हाँ जी इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास जो हम सहूलियात पहले 15 माह बाद इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे, बाकी लोग उधर रहाइश पजीर होकर एक साथ पे करेंगे। रिहाइश पजीर होकर एक साथ अपने आराम से उसको पे करते इंशाल्लाह। रहेंगे। तो अगर मुझे बताइए कि अगर इस अरसे के दौरान किसी ने अगर किस्त पे ना की या कुछ लोग इस तरह से पे नहीं करते हैं तो उनको फिर कैसे डील किया जाता है? हमने ना कभी जुर्माना डाला है और ना किसी की कोई चीज़ कभी कैंसिल की है। जुर्माना नहीं कभी भी डाला? जुर्माना में ऐसी नहीं तो डाला, पॉसिबिलिटी लेकिन- होती है ना कि किस्त लेट हो जाए तो जुर्माना साथ ऐड होता है, लोगों 5-6 साथ के बाद लोग जमा करवा देते हैं। करवा देते हैं। अक्सर जो माशी सूरत हाल चल रही है, अगर कोई डिले भी करता है तो हम तंग नहीं करते, रिमाइंडर सॉफ्ट रिमाइंडर देते हैं कि आप एक साथ जमा करवाएं। सही है, तो फिर वो इजीली जमा करवा देते हैं। जी जी जी। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब आप देखें कोई भी किराए पर अगर रहता है तो किराएदार जो मालिक मकान है वो भी उस तरह से तंग कर रहे होते हैं कि चीज़ें जमा करवा दें। तो ये जब सहूलियात अगर मिल रही हैं तो ये तो एक बहुत एक इनिशिएटिव जो है वो बेहतर तरीके से लिया जी जा जी रहा है। जी, क्योंकि चेयरमैन पाक वैली मियां उस्मान साहब का विजन ये है, बिजनेस नहीं खिदमत। तो बिजनेसमैन मियां उस्मान साहब, उनका विजन क्या था मुझे बताएंगे? वो खिदमत के नज़रिए से ही प्रॉपर्टी के काम में आए और उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस 2022 में हमने इसका आगाज़ किया। कितने में? 2022 में, 2022 में, अभी थोड़ा 15 अक्टूबर को। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़्यादा रहाइशें जो है ना, लोग रहाइश पजीर हैं उधर, लोग रह रहे हैं ऑलरेडी। 200 से ज़्यादा लोग 200 वहाँ से पे रह रहे ज़्यादा हैं। घराने रह रहे हैं उधर। ठीक हो गया। तो इस विजन को आगे लेकर आप चल रहे हैं उसके डायरेक्टर के तौर जी पर? जी जी। तो अब उसका क्या विजन है? क्योंकि 2 साल हर एक किसी की कोई ना कोई अचीवमेंट होती है, कोई बात होती है कि इतने अरसे में, आप मुझे थोड़ा सा बताएं ना तो मुझे पता चलेगा कि इतने अरसे में आगे हमने लेकर 200 जाना है। एकड़ डिलीवर कर दिए हैं लोगों को। अभी मज़ीद लैंड जो है ना उसको डेवलप कर रहे हैं और हमारा प्रोजेक्ट चलता ही ऐसे है कि हम डेवलप करते हैं पहले, बाद में सेल करते हैं। पहले डेवलप कर लेते पहले हैं। डेवलप करते हैं, तो दूसरी सोसाइटी से कैसे डिफरेंस होता है, वो क्या करते हैं? वो पैसा इकट्ठा करते हैं पहले, फिर कोई डिलीवर करता है, कोई नहीं डिलीवर करता। फिर पैसा। तो क्योंकि ये चीज़ें जैसे सोसाइटीज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं तो वो फ्रॉड या फिर वो फाइल्स वाले फ्रॉड, ये सारा लोगों के सामने है। नहीं, फाइल्स का फ्रॉड बेसिकली होता कैसे है अगर हम चीज़ पर रिलाई करना चाह रहे हैं? फाइल्स का फ्रॉड ऐसे होता है कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, ठीक है। ज़मीन आपके पास 200 एकड़ होती है और आप 2000 एकड़ बेच देते हैं। 2000 एकड़ बेच देते जी, हैं। फिर डिलीवर करने के लिए कुछ होता नहीं, फिर लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। ठीक है। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई सोसाइटी जो है LDA से अप्रूव है? आप ऑन ग्राउंड विज़िट करें, उसके बाद विज़िट करने के बाद उधर चेक करें, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करें कि ये मुतल्लिका अदारों से अप्रूव है कि नहीं अप्रूव। पाक वैली जो है मुतल्लिका जितने भी इदारे हैं उन सब से अप्रूव है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी फ्रॉड के इसको जाके वहाँ पे घर खरीद सकते हैं? वहाँ पे इंशाल्लाह घर प्लॉट्स जो भी हमारी प्रोडक्ट आप ख़रीदेंगे हम जिम्मेदार होंगे उसके। ठीक है। वहाँ पे और क्या सहूलियात हैं? जैसे कि हम किसी भी सोसाइटीज़ में जाते हैं तो एक सिक्योर माहौल होता है वहाँ पे, बिल्कुल ट्रेंडिंग होता है। सिक्योरिटी वाइज बिल्कुल सिक्योर है, और दूसरा अप्रोच वाइज और कन्वेंस उधर 24 आवर अवेलेबल है। और उसके अलावा जो इमरजेंसी की सहूलियात, बच्चों के स्कूल्स वगैरह करीबी, वो इंशाल्लाह स्कूल और हॉस्पिटल इंशाल्लाह 1 माह बाद हम उधर इफ्तिताह कर रहे हैं, उसकी बुनियाद रख रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द तामीर करके लोगों को डिलीवर करेंगे। तो जितने 200 घराने वहाँ पे रह रहे हैं उनकी अभी तक किसी तरह की कोई कंप्लेन या उन्होंने किसी चीज़ का इजहार किया हो तो उसको आपको लगता हो कि बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो वो मुतमिन है, मुतमईन है वो लोग, सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड। और जिन लोगों को आपने 700 घरों को डिलीवर किया है, पोजेशन दी है, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया बिल्ड करने वो चीज़ें? लोग कर रहे हैं साथ साथ, जैसे जिसका जो घर बनाना चाहता है हमने पोजेशन लेटर उनको इशू कर दिए हैं 14 अगस्त को, तो वो जो लोग बनाना चाह रहे हैं वो भी शुरू कर रहे हैं, उधर काम कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, आपका एक स्लोगन है, उसके बारे में मुझे बताएंगे? उसके पीछे क्या विजन है, उसके पीछे क्या विजन है सारा? ये वही फाइल वाला विजन है, हम कागज़ नहीं ज़मीन के टुकड़े देते हैं। कागज नहीं ज़मीन के टुकड़े हाँ, देते आप हैं। खुद ही ब्रीफ कर रही थी कि वो फ्रॉड वाला जो मामला, इसलिए यही हमारा स्लोगन है, हम कागज़ के नहीं ज़मीन के टुकड़े देते हैं। तो आपने ये जब चीज़ मार्केट में चीज़ें जाती हैं और अभी आपको बहुत थोड़ा अरसा हुआ है, थोड़े अरसे के दौरान ही आपने 200 घराने वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, 700 को प्लॉट जो है वो पोजीशन दे दिया है, आगे जो विजन है वो तो वास्ट होता जा रहा है इंशाल्लाह। तो ये 5 साल में कहाँ देख रहे हैं सोसाइटी को, जो बड़ी सोसाइटी है उसके मुद्दे मुकाबिल आ जाएंगी? इंशाल्लाह अल्लाह के करम से मियां उस्मान साहब पाक वैली चेयरमैन का जो विजन है उसको लेके हम चल रहे हैं, और उनका विजन यही है कि बिज़नेस नहीं खिदमत, बिजनेस से खिदमत करना है। लेकिन खिदमत के साथ ही अगर बिजनेस ना बन रहा हो, क्योंकि इतने लोग उसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो अपना मार्जिन ऑब्वियसली रखना ही पड़ता है। जी, जब खिदमत करते हैं ना तो फिर अल्लाह पाक बरकत भी डालता है, बरकत डालता है। और ये चीज़ सामने आई है आपके कि आपने इतने घरानों को घर दे रहे हैं, तो उस तरह से कोई हुई है प्रॉस्पेरिटी? अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को अच्छे से लेकर चल रहे हैं इंशाल्लाह। तो आप मुझे और कोई सोसाइटी के बारे में या वहाँ पे रहने वाली सहूलियात, यहाँ किस तरह से डिफरेंस है, वो थोड़ा आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हमारी सोसाइटी लाहौर शहर के बिल्कुल जुर्मट में उधर वाक़ है, और उधर आके आप लोगों से रेट्स ले लें बाकी सब सोसाइटीज़ के, और एक दफ़ा ऑन ग्राउंड विज़िट करें। मैं यही कहता हूँ, जब तक आप विज़िट नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। वहाँ पे तो देखिए ना, जैसे आप जहाँ पे कह रहे हैं वहाँ पे मेरा ख्याल है और भी सोसाइटीज़ जो हैं वहाँ पे बिल्ड हुई भी हैं और हो भी रही हैं, तो लोग जो जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं उसकी मतलब कहते हैं कि ये बेहतरीन है, या जिसमें नहीं रह रहे होते उनको लगता है कि दूर से देखकर, जैसे आप कह रहे हैं, विजिट करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो वही मैं कह रही हूँ कि दूसरी सोसाइटी से क्या डिफरेंस है? रेट्स वाइज हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ सहूलियात अच्छी हैं, सिक्योरिटी 50% रेट्स का फर्क है, 50% रेट्स का फ़र्क है शहर की निस्बत, या वहाँ पे जितनी बिल्कुल सोसाइटीज़ हैं वहाँ उनकी की निस्बत? बिल्कुल मुतबादल जो सोसाइटीज़ हैं उनकी निस्बत 50% रेट्स का फ़र्क है। और डेवलपमेंट हमारी चेक कर ले, डेवलपमेंट लेवल चेक कर ले, A+ ग्रेड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मार्केट में जितनी भी अब सोसाइटीज़ हैं उसमें आपको कोई चीज़ लगता है कि आपका कंपेटिटर है कोई, जिसको लग रहा हो कि ये चीज़ है? हर मार्केट में कोई ना कोई कंपेटिटर तो होता ही है जी, बहुत ज़्यादा है, लेकिन रेट्स वाइज हम बेमिसाल हैं। आप किस तरह से रेट्स कम करके देते हैं? 50% का फ़र्क कैसे रखकर कोई सोसाइटी घर दे सकती है ना? हम बस अपनी इनकम जो है ना उसको नीचे रखते हैं। तो जो बाकी सोसाइटीज़ हैं वो अपनी जेब भरते हैं और दूसरों की जेब से निकालते हैं, दूसरा हम डिलीवर करते हैं। नहीं, 50% आपकी अराजी जो है उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? क्योंकि पैसे तो उन्हीं पैसों में ज़मीन खरीदी जाती है। बिल्कुल अपोजिट एक सोसाइटी है जिधर 15 से 16 लाख रुपया पर मरला रेट है, और हमने जो लास्ट टाइम जो डील दी थी जिसको हमने डिलीवर किया 14 अगस्त को, 7 लाख रुपये मरला थी। 7 लाख रुपए मरला थी, और सेम सोसाइटी में कितना रेट था उसका? 15 से 16 लाख। 15 से 16 लाख, तो मतलब कि 50% का ऑलमोस्ट डिफरेंस कह सकते हैं कि हम वो है। तो उस सोसाइटीज़ में क्या ऐसी सहूलियात होती है जो इतना वो बढ़ा कर दे रहे होते हैं, या सेम ही रहता है? जैसे डेवलपमेंट बढ़ती है रेट्स तो बढ़ते हैं। हम चाहते हैं जो नफ़ा ज़्यादा नफ़ा हम नहीं कमाए, हमारे क्लाइंट्स भी कमाए, हमारे इन्वेस्टर कमाए। तो आप जैसे, अगर मैंने 3 मरले का, चलो घर नहीं फर्निश्ड, अगर मैंने सिर्फ प्लॉट लेना है तो मुझे 50% अगर मैं मार्केट रेट से दूसरी सोसाइटी से देखूं तो मुझे कितने में मिल जाएगा? आपको 21,90,000 रुपये में। 21,90,000 रुपये में? जी, फुली डेवलप्ड प्लॉट में क्या होता है, मुझे नहीं आइडिया। सड़कें, सीवरेज कंप्लीट होता है कि आप जाएं और घर बनाएं, बस डेवलप करें और उसमें बिल्ड करें, अपना घर बिल्ड करें 21 लाख में। और मुझे कहीं से 3 मरले का जो प्लॉट है वो कहीं और से 21 लाख में नहीं मिलेगा? अभी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दावा कर सकते हैं जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो 21 लाख रुपया है, इसके साथ जो है मुझे कितने अरसे में पूरा करनी होती है, कितना दौरानिया में? 2.5 साल। 2.5 साल में मैं इस दौरानिया को बढ़ा सकती हूँ? ये जो हमने डिलीवर कर चुके हैं मैं उसका बता रहा हूँ। ओके। अभी जो हमारी नेक्स्ट डील अभी नई डील लॉन्च होने जा रही है, 1 माह बाद हम नई लैंड जो डेवलप करके वो डिलीवर करने जा रहे हैं। उसको जो ही हम डेवलप कर लेंगे उसी वक्त उसकी डील निकालेंगे और फिर हम उसको सेल पे लगाएंगे। उसको सेल पे लगाएंगे? सेल पे लगती है इसमें? नहीं, सेल पे लगाएंगे। हमारे डीलर्स जो है, हमारा डीलर्स नेटवर्क है, वो इसे सोल्ड आउट करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाह रही थी आपसे, मैं जो किस्त का दौरानिया है, अगर 2.5 साल का दौरानिया है तो मैं इसको 4 साल के अरसे पे मुहित कर सकती हूँ? जी, अभी जो भी डील्स आ रही हैं वो 4 साल पे मुहित है। अब 4 साल पे मुहित है। घरों वाला प्लान भी 4 साल पे ही है। तो 2.5 साल की जो होती है कि दौरानी के पर कितने पैसे बन जाते हैं अगर हम देखे जाए तो?
पर मंथ पर मंथ? पर मंथ 5 मरला के लिए हमने 28,000 रुपये पर मंथ किस्त थी, जो लास्ट टाइम हमने डिलीवर किया है 28,000 रुपया पर मंथ किस्त। और 3 मरला पे? 3 मरला 18,000 रुपये पर 18,000 18,000 रुपये रुपये पर तो मुझे लगता है कि अगर आप 5 मरले का घर लें, अगर उसके डबल स्टोरी है, तो किराया भी उनका 20,000 रुपये या 25,000 के दरमियान आता है। अभी 5 मरले के घर का लाहौर के अंदर रेंट जो है वो तकरीबन 75,000 से लाख रुपए तक है। 75,000 से लाख रुपए तक है? लाख रुपए तक और 3 मरले का? 3 मरले का 40-50,000 रुपये, 40-50,000 हम रुपये, उससे भी कम रखे सेल आउट कर। उससे भी कम। और जो दूसरे इलाकों में देखा जाए, जो इतने अच्छे इलाके नहीं होते, पोश एरियाज नहीं पोश है एरिया जो, नहीं। वहाँ पे मेरा ख्याल है 20-25,000 रुपये है जी जिनको जी लोग 20-25,000 रुपया 3 मरले का है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 18,000 रुपये पर मंथ की इंस्टॉलमेंट थी हमारी 3 मरला की। पर मंथ की 3 मंथ, मतलब कि 18,000 रुपये 3 मरला की उसकी इंस्टॉलमेंट है, और 5 मरला की उस तरह से, और बाकी जितना फर्निश्ड होता जाएगा उस हिसाब से उसके जो पैसे हैं जी, जी, उस तरह से बढ़ते जाएंगे। जी जी, और हमने डिलीवर कर दिए हैं प्लॉट्स, लोग अपने घर बिल्ड करें, और लोग कर रहे हैं, करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो मुझे बताएंगे, आप अपनी एक दफ़ा लोकेशन दोबारा बता दें, और कोई पैगाम देना चाहेंगे तो वो दे सकते हैं। हमारी लोकेशन शरकपुर रोड पे सगियां पुल से 2 मिनट की मुसाफत पे, फैज़पुर इंटरचेंज से 1 मिनट की मुसाफत, बिल्कुल रहमान गार्डन के अपोजिट पार्क वैली हाउसिंग स्कीम। ठीक हो गया। कोई पैगाम देना चाहेंगे? यही हम कागज़ के नहीं ज़मीन के टुकड़े देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू सो मच।